वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 जनवरी 2025 और 2 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है और पता है क्यों मनाया जाता है? ये दुनिया भर में शांति, एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो ये जिम्बाब्वे ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जिम्बाब्वे की संसद में अभी जो मृत्यु दंड होता है, यानी कि जो मौत की सजा सुनाई जाती है, उसको खत्म करने के लिए मतदान हुआ था और अब इस कानून पर जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मगांगवा ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो मृत्यु दंड पर रोक लगाने का कानून ये अब जिम्बाब्वे ने बनाया है। अब जिम्बाब्वे ने बनाया तो मैप में देखो, ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे करेंसी है जिम्बाब्वे गोल्ड और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं एमरसन मगांगवा। कौन है? एमरसन मगांगवा। अच्छा, जिम्बाब्वे ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया। बेसट सूखे की वजह से जिम्बाब्वे ने अभी 200 हाथियों को मारने का डिसीजन लिया था। एक्चुअल में जिम्बाब्वे में अभी बहुत सूखा पड़ा और इस सूखे की वजह से जिम्बाब्वे ने 200 हाथियों को मारने का डिसीजन लिया। अच्छा, जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ये सबसे बड़ा स्कोर है 344 रन का। अच्छा, जिम्बाब्वे की बात आए तो एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, दुनिया भर में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जिम्बाब्वे में है। कौन सी? मानव निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी झील जिम्बाब्वे में है और इसका नाम पता है क्या है? करेबा। क्या नाम है? करेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है भुवनेश कुमार ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है भुवनेश कुमार और यही UIDAI के नए CEO बने हैं। अच्छा, रजत वर्मा ये DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त हुए। के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। बेतुल कुमार ने CRPF के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप शाह ये NABL के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। अजय सिंह ये विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया और शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? तो ये श्रीलंका की नौसेना ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्रीलंका की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा करके भारत भेजा है। अब श्रीलंका ने किया है तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, आपको पता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है, इसे पाक स्टेट या फिर पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे कच्छ दीबू द्वीप है। ये द्वीप भारत ने श्रीलंका को दे दिया था, इसलिए ये अभी बीच में बहुत चर्चा में रहा था। तो याद रखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में है कच्छ दीबू द्वीप। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं।
श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बोला में शुरू हुआ और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया? तो भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की प्रक्रिया ये बिहार में चल रही है। अब इसको 1 साल के लिए बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार की बात है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई फोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई और बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, आपको पता है बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है और तांबे के आवरण वाला पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर बनाया गया है। बापू टावर बनाया गया है, ये तांबे के आवरण का है और पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो वित्त वर्ष 2024 में भारत का जो कॉफी निर्यात है ये 29% बढ़ा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कॉफी की बात है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, आंसर पता है क्या होगा? कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। कर्नाटक के बाद दूसरा नंबर पे है केरल और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। भारत में जितना भी कॉफी का उत्पादन होता है उसका 71% अकेला कर्नाटक करता है। उसके बाद 21% केरल करता है और उसके बाद 5% तमिलनाडु करता है। तो ये टॉप 3 कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहले नंबर पे है कर्नाटक। तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो आंसर होगा ब्राजील, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? तो पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल ने जीती तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की गवर्नर हैं सीबी आनंदा बोस। अच्छा, पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदक के साथ शीर्ष पर रहा। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है और पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस मनाया है और बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राज्य की कीट घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक नया पर्यटक कर लागू किया है? तो ये रूस में हुआ है। रूस में एक नया पर्यटक कर लागू हो गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अगर रूस में कोई होटल या फिर किसी प्रीमियम जगह पर रुकना है या फिर स्टे करेगा तो उसको जितना भी होटल का चार्ज होगा उसके अलावा एडिशनल 1% पर्यटक कर भी देना होगा। तो ये पर्यटक कर रूस में लागू हुआ है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है।
अभी रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध दिया गया है। अच्छा, रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का भी ऐलान किया। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पांचेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ और रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने लगाया है। 1 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब स्विट्जरलैंड में कोई भी महिला पब्लिक प्लेस पर बुर्का या बुर्का की तरह कोई भी वस्त्र जो पूरा चेहरा कवर करता हो उसको पब्लिक प्लेस पर नहीं पहनेगा। तो ये प्रतिबंध स्विट्जरलैंड ने लगाया है। अब स्विट्जरलैंड, तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? वर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं वियोला एम हर्ड। अच्छा, स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से ये बुर्का प्रतिबंध लागू कर चुका है। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा और 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो ये एयर इंडिया बनी है। एयर इंडिया में अब डोमेस्टिक फ्लाइट में भी आपको फ्लाइट के टाइम पे यानी कि ऊपर उड़ते समय वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाव थराद किस राज्य का नया जिला बना है? तो वाव थराद ये गुजरात का नया जिला बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तरी गुजरात में ये वाव थराद एक नया जिला बना है और जो गुजरात का बनासकांठा जिला था इसमें से डिवाइड करके ये नया जिला वाव थराद बनाया गया है और अब ये गुजरात का 34वां जिला बन गया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात टॉप पर रहा। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। दृष्टिहीनों के लिए 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में शुरू हुई। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला। अच्छा, एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया और 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन ये गांधीनगर में हुआ। अच्छा, ये जो गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है घर चोला, इसे अभी जीआई टैग मिला। गुजरात के कच्छ में एक खजूर होता है उसे कच्चे खरे कहते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है रक्षा मंत्रालय ने। अच्छा, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा? तो अभी अपना देश भारत इंडोनेशिया को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया को करेगा तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये हैं प्रबोवो सुबियांतो और ये इस बार के हमारे रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट होंगे। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है।
प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया में मरापी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है और फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी वायु कमान है इसकी कमान संभाली है जितेंद्र मिश्रा ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जितेंद्र मिश्रा और इन्होंने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्रिड्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती? तो ये जू बेनजुन ने जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है जू वेनजुन। ये चाइना की हैं और इन्होंने ही महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीती है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आप लिखने की आंसर हैबिट बना लो। अगर आप इतना डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट बना लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया। रजत वर्मा ये डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। बांग्लार वारी आवास योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की है। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है। मेल कैटेगरी में अर्शदीप सिंह नॉमिनेट हुए हैं और फीमेल कैटेगरी में स्मृति मंधाना नॉमिनेट हुई हैं। अच्छा, यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। बेतुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार संभाला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी आंकड़े जारी किए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के, और इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर आपको जेके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है
तो ये जेके के 50,000 क्वेश्चन की एक बुक है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड 50,000 जीके क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन है। इस बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। अच्छा, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।